Good afternoon, students. Coming back to our class 7th, subject mathematics and lesson is fraction and decimals. आज बेटा हम पढ़ेंगे डेसिमल्स का होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल का डेसिमल से मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल का होल नंबर से डिवीज़न और डेसिमल का डेसिमल से डिवीज़न। आज हमारे 4 चीज़ें हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले डेसिमल का डेसिमल से मल्टीप्लिकेशन। तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहला है क्वेश्चन जैसे इसका 0.2 इंटू 6। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना है, बस पहले ये करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 6 2 ज़ा 12 और 0 ज़ा तो कुछ भी नहीं है, तो 6 2 ज़ा 12 लिखा मैंने। फिर काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल्स इन बोथ। तो इसमें तो होल नंबर, इसमें तो कोई डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है? 1। तो 1 प्लेसेस पीछे से गिन के डेसिमल लगा लीजिए। आंसर वेरी इजी। आगे करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे हम इससे। सेकंड 8 इंटू 4.6। थर्ड ये 2.6 एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन है 8 इंटू 4.6, 2.71 into 5, and then we are having fourth question of it, which says 20.1 into 4. Fifth part of it is 0.05 into 7. हम ये 5 क्वेश्चन करेंगे, आपको इतने में पता चल जाएगा बेटा कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से, जैसा मैंने कहा था आपको। 6 8 जा 48, कैरीज 4, 8 4 जा 32 और 4 36। पहले मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। अब डेसिमल प्लेसेस कितने हैं इसमें? एक डेसिमल प्लेस पीछे से लगाते हैं। आंसर बहुत इजी है। फिर से 5 1 जा 5। पहले हम भूल गए कि हमें डेसिमल दिया है, हमने जैसे नॉर्मल करते हैं डिवाइजन मल्टीप्लाई करते हैं वैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 की 5 कैरीज 3, देन 5 2 जा 10 और 3 13। पहले मैंने नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने गिना कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1 2। तो हम 1 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। इजी है ना? अब देखिए 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 80.4। बेटा एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग जब अपना लॉगिन करते हैं तो अपना नाम और केवी जरूर एंटर करें। इससे ये पता चलता है कि कौन बच्चा कौन कौन से स्कूल से एंटर कर चुका है। टीचर्स भी वॉच कर रहे हैं। अब आगे देखिए 7 5 जा 35 और फिर 7 0 जा 0 जा, तो कोई मतलब ही नहीं, 7 0 जा 0 ही आएगा। अब हमने क्या किया? 0 लगा दिया। डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1 2 1 2, यहाँ लगा दिया, बस आंसर आ गया। वेरी इजी, नोट कर लीजिए। प्लीज नोट कर लीजिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। उसने कहा है लेंथ इतना है, ब्रेड्थ इतना है और हमसे वो चाहता है एरिया। तो हमें एरिया किसके बराबर होता है बताइए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिंपल, हमें लेंथ भी दिया हुआ है। लेंथ कितना है? 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे
3 7 जा 21 कैरीज 2, 3 5 जा 15 और 2 17। फिर से 3 7 जा 21 कैरीज 2, 3 5 जा 15 और 2 17। मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें डेसिमल प्लेसेस गिने तो डेसिमल के बाद सिर्फ 7 है, तो 1, और यहाँ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। अजय कुमार जी, आप देखिए बेटा कौन से स्कूल से हैं। गुड, मधु, गुंजन, उर्मिला, विनायक जैन वेरी गुड, सुनीता वेरी गुड। बेटा आप लोग अपना नाम लिखेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बार ये पेरेंट्स की लॉगिन होती है, हम पेरेंट्स का नाम लेते हैं बेटा, इसे अच्छे। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया? ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। अब यहाँ पे 10 और 100 के मल्टीपल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम इसको थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। देखिए पहले समझेंगे, फिर इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 1.3 इंटू 10, ठीक है, 36.8 इंटू 10, देन हमारे पास दिया है 168.07 इंटू 10, और मैं कुछ 100 वाले भी लिख लेता हूँ पहले। 156.1 इंटू 100, और एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, 8th क्वेश्चन 43.07 इंटू 100। अब देखेंगे जरा, इसको समझेंगे, बहुत आसान है। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता क्या है, पहले ये देखें कि होता क्या, और फिर हम उसकी एक टेक्निक और वो निकालेंगे शॉर्टकट, ताकि हमें ज्यादा ट्रबल ना हो। और खासतौर पे ये 10 और 100 या 1000 मल्टीपल, यानी जो 10 के मल्टीपल होते हैं ना, 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, 10,000 हुआ, मतलब जिसमें हम 10 मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। एक बार 10 किया 10, 2 बार 10 किया तो क्या हो गया 100, 3 बार 10 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 1000, 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 10,000। ऐसे नंबर से जब हमें मल्टीप्लाई करना हो, यानी जिसमें सिर्फ 0 और 1 हो, तो बहुत शॉर्टकट तरीके से हो जाता है। तो हम पहले 1-2 करेंगे, फिर हम उससे रूल निकालेंगे और सॉल्व किया करेंगे। अब देखिए कैसे रूल निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहला 10, इसको एक्चुअल में मतलब क्या होगा बेटा, जब मैं 13 इंटू 10 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 130, और डेसिमल कहाँ आएगा 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, सो 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल के बाद तो 0 लगाने की कोई वैल्यू नहीं बची, तो इसका मतलब ये कितना हो गया नंबर, ये 13 ही रह गया केवल। एक तरीका। दूसरा तरीका 36.8 का मतलब क्या हुआ, 36.8 का मतलब हुआ 368/10 इंटू 10। तो 10 से 10 कट गया, देखो कितना बचा 368। एक तरीका ये भी समझ आता है। तो हमने चीज देखी 10 में क्या हुआ, यहां से जोड़ के यहां आंसर पहुंचा, यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ आंसर आया 368 आंसर आया, 13 आंसर आया। तो अब हम क्या करेंगे, बिना मल्टीप्लाई करे भी आंसर लिख सकते हैं। कैसे, जितने 0 हैं उतने राइट को हम मूव कर देंगे। डेसिमल यहाँ है, हम इसमें कितना 0 है 1, तो हम राइट में एक स्टेप चले जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 168.0.7। पहले डेसिमल कहाँ था 8 के बाद था, अब डेसिमल कहाँ पहुंच गया 0 के बाद,
यहाँ देखिए डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर 100 मतलब 2 प्लेसेस। मैंने पहले आंसर लिख लिया 1561, डेसिमल यहाँ था, यहाँ से 2 प्लेस, 1 प्लेस 2 प्लेस, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो एक 0 लगा, बस आंसर आ गया। बहुत इजी है। फिर से देखो यहाँ से कितने 0 है, 2, तो 2 प्लेस 1 2, तो ये हो गया 4307। डेसिमल लास्ट में आया तो डेसिमल के बाद कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं। एक तरीका है बेटा। दूसरा तरीका, हमें इन दोनों तरीके में से कोई भी जो समझ आया है उससे भी कर सकते हैं। करें इसे, चलिए इसे देखते करते हैं। 16807 अपॉन 100 इंटू 10, एक 0 कट जाएगा, कितना है बेटा 1680 अपॉन 07 अपॉन 10, मतलब डेसिमल के बाद कितने अक्षर आएंगे, एक अक्षर, क्योंकि 0 1 है और 1 की जगह डेसिमल, तो 1680.7। आंसर सेम आ गया। चलिए इसको चेक करते हैं। इसका आंसर क्या आना था, आज 1561 अपॉन 10 इंटू 100, एक 0 कट गया, बचा क्या, मल्टीप्लाई कर दीजिए 15610। तो हमने देखो पहले भी आंसर लाए थे तो यही आया था हमारा। हमने क्या किया था, यहाँ डेसिमल था, इस डेसिमल को 2 स्टेप पीछे ले गए थे, वो शॉर्टकट हो गया। अभी देखो 4307 अपॉन 100, क्योंकि यहाँ डेसिमल कहाँ है, 43 के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल की जगह 1 और 2 अक्षरों की जगह 2 0 और इंटू 100। अब 100 से 100 कट गया, ऊपर नीचे है, आंसर वही 4307। वो शॉर्टकट तरीका बताया था, ये ऐसे। समझ आ गया बेटा? सुनीता बारिक, वेरी गुड। नेम साई, वेरी गुड साई। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहां पे 2 डेसिमल टू डेसिमल मल्टीप्लाई है। चलिए शुरू करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, एक बार क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि अ 2-wheeler कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर। 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर। 1 लीटर को में 55 किलोमीटर जाता है, तो 10 लीटर में कितना जाएगा? ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस आएगा बेटा, एक लीटर में इतने किलोमीटर, तो 10 लीटर में या तो इसको 10 बार जोड़ दो हर 10 लीटर में। भाई 1 लीटर के लिए इतना लगा 55.3, इसके लिए लगा 55.3, इसके लिए लगा 55.3, इसके लिए लगा 55.3। इस तरीके से आप ये देखेंगे कि ये जुड़ता जा रहा है। तो या तो हम इसको 10 बार जोड़ लें, जब हमें बार बार कोई चीज जोड़नी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 + 2 + 2 मतलब 3 टाइम्स वी आर एडिंग 2, इट इज इक्वल टू 3 × 2। अब इसी चीज को समझें, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हो जाएगा, 1 लीटर में इतना गया, हमें 10 लीटर का निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 55.3 × 10 किलोमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 553 अपॉन 10 × 10। देखो 10 से 10 कट गया, आंसर है 553 किलोमीटर। और वैसे भी शॉर्टकट भी बताया था मैंने कि 10 है तो राइट साइड में 1 चला जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 5 पे। नीतू सिंह, वेरी गुड बेटा। नाम क्या है आपका, नाम लिख के करा करो।
बुला रहे हैं। स्क्रीन क्लियर नहीं, स्क्रीन क्लियर करना, वहां से टच करना आगे। नाउ वी विल सी हाउ डेसिमल इनटू डेसिमल, मतलब दोनों डेसिमल टर्म को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल से, तो सिंपल इज 2.5 इंटू 0.3, 0.1 into 51.7, then third is 0.2 into 316.8, and then 1.3 into 3.1। ये हम कुछ करेंगे पहले, फिर देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखो बेटा, इसको डेसिमल भूल जाओ कि डेसिमल दिए हैं। सिंपल मल्टीप्लाई 25 इंटू 3, 25 इंटू 3, वैसे भी 25 इंटू 3 मतलब 3 बार प्लस करना है 25 को। 25 प्लस 25 50 प्लस 25 75, तो ये हो गया 75। ठीक है, अब डेसिमल कितने हैं? एक डेसिमल ये रहा, एक डेसिमल ये रहा, इसके बाद एक अक्षर, इसके बाद एक अक्षर, यानी डेसिमल के पीछे हो गए 2 अक्षर, तो 1 2 2 अक्षर आ गए और आगे 0.75। फिर से देखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करना था, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधे 517 आ गया। चलिए भाई आंसर तो आ गया। अब डेसिमल के बाद, इस डेसिमल के बाद एक अक्षर है, इस डेसिमल के बाद एक, मतलब 1 और 1 2, तो हमें डेसिमल के बाद 2 अक्षर 1 2 यहाँ आएगा डेसिमल। सिंपल, बस ये काउंट करिए कि डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 8 जा 16 की 6 कैरीज 1, 2 6 जा 12 और 1 13 की 3 कैरीज 1, 2 1 जा 2 और 1 3, और 2 3 जा 6। यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल देखा, डेसिमल के बाद एक अक्षर, डेसिमल के बाद एक अक्षर, 1 और 1 कितने अक्षर हो गए? 2। तो पीछे से गिने, अच्छा गिनना आगे से नहीं है, पीछे से है, 1 2 और यहाँ डेसिमल लगाया। फिर देखेंगे 13 1 जा 13 की 3 कैरीज 1, 13 3 जा 39 और 1 40। पहले मल्टीप्लाई कर लिया। अब डेसिमल के बाद यहाँ गिना, डेसिमल के बाद कितने अक्षर हैं? 1। इसमें डेसिमल के बाद कितने अक्षर हैं? 1। दोनों मिला के कितने अक्षर हो गए? 2। तो पीछे से गिनेंगे 1 2 और डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल के बाद उतने ही अक्षर होने चाहिए। डेसिमल के बाद इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, दो अक्षर हैं सभी के। नोट कर लीजिए फटाफट, और क्वेश्चन करेंगे इसके। सीमा शर्मा, दक्ष वेरी गुड, रोहित वेरी गुड बेटा, यश बिस्ट, युविका वेरी गुड, साई वेरी गुड, युविका वेरी गुड बेटा, पारुल निम्बकर वेरी गुड बेटा। पारुल आपका गलत है, 63 2, देखो यहाँ डेसिमल के बाद एक आया, यहाँ डेसिमल के बाद आया, तो यहाँ 2 आएगा, तो 63.36 होगा। प्रियांशी वेरी गुड, रिया भी वेरी गुड है। ओके डन, चलो अब बच्चों ने कह दिया है डन, तो अब आगे चलेंगे। इसी के बाकी बचे हुए पार्ट भी करते हैं बेटा। एक बार मैं क्वेश्चन नोट कर लूं। Fifth part is 5 0.5 into 0.05. Sixth part is 11.2 into 0.15. Seventh part is 1.07 into 0.02. चलिए अब करेंगे, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। अब देखो बेटा,
सबसे पहले मैंने देखा 5 5 से क्या हुआ 25, ठीक। चलिए अब डेसिमल के बाद इसमें कितने अक्षर हैं, एक। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2, दो डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ, टोटल डेसिमल के बाद है 3 डिजिट। तो मैंने 3 डिजिट रखा, एक डिजिट ये हो गया, एक ये हो गया, अब आगे एक और डिजिट बना दी, 3 डिजिट हो गए। अब डेसिमल लगा दिया, आंसर आ गया। फिर से देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने पहले, तो 15 2 जा 30 का 0 कैरीज 3, 15 1 जा 15 और 3 18 की 8 कैरीज 1, 15 1 जा 15 और 1 16। पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अभी कुछ डेसिमल नहीं रखा है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। अब डेसिमल के प्लेसेस गिने, डेसिमल के बाद 1 2 2 प्लेसेस, डेसिमल के बाद 1, यानी 1 और 2 कितने हो गए 3 प्लेसेस। तो हम 3 प्लेसेस पीछे से गिनेंगे, हमेशा पीछे से, 1 2 3 और डेसिमल आ गया यहाँ। फिर से करेंगे, 2 7 जा 14 ये 4 कैरीज 1, 2 0 जा 0 1, 2 1 जा 2, हमारा आ गया 214। अब डेसिमल के बाद 2 अक्षर, डेसिमल के बाद 2 अक्षर, कितने हो गए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है, मतलब कितने हो गए टोटल 4 डिजिट। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3, 3 डिजिट है तो एक 0 लगा दो, 4 डिजिट हो गए, अब पॉइंट लगा दिया और 0 आंसर आ गया। इजी है क्या, ब्लरिंग हो रही है? देखिए चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, 10.05 इंटू 8th क्वेश्चन, 10.05 इंटू 1.05 इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया, 5 5 जा 25, फिर क्रॉस आया, फिर क्रॉस आया, फिर ऐड करा, हमारा आंसर आ गया 105525। पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता होगा, अब तो हम बड़ी क्लास में 7th में। जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमारे पास डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है, 1 2, डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है, 1 2, 2 + 2 2 + 2 4, तो हमने यहां से गिनना है पीछे से, 1 2 3 4 और 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दिया, आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निशु वेरी गुड बेटा, मीनाक्षी दक्ष वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड। चलिए अब हम डिवीजन सीखेंगे, डिवीजन बहुत इजी है, सेम जैसे हम करते हैं वैसे ही है। चलिए अब हम डिवीजन सीखेंगे, और डिवीजन के लिए कैसे करना है, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे डेसिमल को किसी भी नंबर से। तो जैसे हमारे पास दिया है फर्स्ट एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 0.4 डिवाइड बाई 2, दूसरा है 0.35 डिवाइड बाई 5, थर्ड है 2.48 डिवाइडेड बाई 4, फोर्थ है 65.4 डिवाइडेड बाई 6। चलिए अब देखिए, अब देखिए सबसे पहले 4, मतलब नॉर्मल डिवीजन कर लीजिए, 4 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आया, 4 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 2। जब 4 को 2 से डिवाइड किया आंसर आ गया 2, तो डेसिमल प्लेसेस कितना है 1, तो हम इसमें से 1 लगा देंगे और इसे 0 कर देंगे, वेरी इजी। अब फिर से देखो
35 में से डिवाइड किया 5 को, कितना आया 7 आंसर आया। डिवाइड कर लिया। अब इसमें डेसिमल के कितने प्लेसेस है 1 2, तो यहाँ पे 1 और एक और प्लेसेस लगा के 0 लगा के हम बना देंगे 2 प्लेसेस, आंसर आ गया। फिर से डिवाइड करेंगे 4 से, 248 को 4 से डिवाइड किया, 4 6 24, ऊपर से क्या आया 8, ठीक है। अब 8 आया तो 4 2 8, अब हमारे पास क्या बचा 62, तो मैंने पहले आंसर लिख दिया 62। अब नंबर ऑफ प्लेसेस की नहीं डेसिमल के, तो कितना आ गया 1 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो 2 प्लेसेस है तो इसमें तो 1 2 2 प्लेसेस यही खत्म हो गए, तो हमने डेसिमल लगा दिया और आगे 0 लगा दिया, आंसर आ गया। अगला वाला फिर देखेंगे 6 5 4, पहले मैं 6 से डिवाइड करूं, 6 1 6, 5 तो जाएगा नहीं, फिर क्या करें, यहाँ 5 आया, 5 गया नहीं, मैंने 0 लगाया, 54 आ गया, 6 9 54, चला गया 109 आया, 109 पहले मैंने लिख दिया। अब देखो डेसिमल प्लेस के बाद कितना सिर्फ 4 है, एक अक्षर है, तो मैं एक अक्षर डेसिमल के बाद लिख दूंगा, मेरा आंसर आ गया। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे और करते हैं। सुचेता थैंक यू बेटा। माहीन, वैभव वेरी गुड, इशिका वेरी गुड बेटा, रोहित वेरी गुड, अरे सारे कर दिए आयुष रावत ने तो। चलिए इतना हो गया बेटा। कर लिया, डन। चलिए अब आगे करते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है ये। अब 10 100 या 1000 से डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, वो मतलब उसका भी हम शॉर्टकट बनाएंगे, पहले हम डिवाइड करके देखेंगे फिर शॉर्टकट सीखेंगे। यहां तक हो गया, अब आगे चलते हैं। पहले हम डिवाइड करेंगे 10 से, और 10 से देखेंगे कैसे डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट है 4.8 डिवाइड बाई 10, सेकंड पार्ट है 52.5 डिवाइड बाई 10, थर्ड पार्ट है 0.7 डिवाइड बाई 10, फोर्थ पार्ट है 33.1 डिवाइड बाई 10, और हम बाकी पार्ट डायरेक्ट करेंगे अपना एक शॉर्टकट बना के, divide by 10, 6 part is 0.56 divide by 10 and 3.7 part is 3.97 divided by 10। पहले मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा, अब क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं होता तो ब्लैक बोर्ड ब्लर हो जाता है कई बार। चलिए अब शुरू करेंगे। सबसे पहले है 4.8 डिवाइड बाई 10। अभी देखो बेटा 10 डिवाइड करा तो हम यूजुअली क्या करते हैं, पीछे वाले को रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब हुआ 48/10 और ये हो गया 1/10। क्या हो गया 48/100 यानी 0.48। डेसिमल 1 की जगह डेसिमल, दो प्लेसेस और उसके आगे कुछ नहीं है इसलिए 0। फिर देखेंगे 52.5 क्या आ गया, 52.5 को मैंने 525 लिखा और 1 की जगह 1, डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के बाद कितने जगह हैं, एक है, तो ये हो गया 10 और इंटू 1/10। क्योंकि जो डिवाइड होता है वो क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 525/100, तो आंसर आ गया 5.25। अब देखते हैं इसे 7/10 इंटू 1/10 क्या हो गया बेटा 7/100। अब देखो पॉइंट की जगह 0 आगे, अब 2 प्लेसेस है हमारे पास, लेकिन मेरे पास डिजिट तो एक ही है, तो पीछे से मैंने लिखा 7
भाई एक जगह खाली है, जो जगह खाली है वहां पे हम 0 लिख सकते हैं और ये हो गया आंसर। फिर से देखेंगे 331 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 10 क्या हो गया 331 अपॉन 100, यानी दो प्लेसेस डेसिमल के तो 3.31। इजी है। अब देखो इन सब से हम अपना फॉर्मूला बनाएंगे, एक शॉर्टकट करने का तरीका। 10 मतलब 10, तो हम जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम राइट साइड मूव कर रहे थे। अब देखो डेसिमल कहां मूव कर रहा है, 4.8 का डेसिमल क्या बना 0.48, यानी लेफ्ट को मूव कर गया। यहां का डेसिमल कहां चला गया 5.25, लेफ्ट में मूव कर गया। 0.7 0.07, 0.1 कहां पहुंच गया यहां 3.31, 3.31। तो अगर इसको लिखना है तो मैं पहले क्या लिखूंगा, चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहां पॉइंट है ना और एक 0 है, तो मैं लेफ्ट में एक प्लेस मतलब यहां, ये आंसर हो जाएगा मेरा शॉर्टकट से, फटक से, कोई ज्यादा करना भी नहीं है। 0 5 6 पहले लिख दिया मैंने। अब 10 है, लेफ्ट में जाना है ना, तो लेफ्ट में 5 के बाद क्या था 0, 0 के आगे आ गया, 0 के आगे आ गया, यहां आ गया। फिर देखिए 10 1 प्लेस 0.397, फट से हमने अपने आप बना लिया फॉर्मूला। अब हम इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नैतिक वेरी गुड, जगत दागी वेरी गुड, निरंजन त्रिपाठी नोट कर लो बेटा। ओके नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम करेंगे 100 से डिवाइड, ठीक है। यही क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन को हम 100 से डिवाइड करना सीखेंगे। देखिए नोट कर लिया तो 2.7 डिवाइड बाई 100 फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 0.3 डिवाइड बाई 100। थर्ड क्वेश्चन है 0.78 डिवाइड बाई 100। फोर्थ है 432.6 डिवाइड बाई 100। फिफ्थ है 23.6 डिवाइड बाई 100 एंड सिक्स्थ है 98.53 डिवाइड बाई 100। चलिए करते हैं। टू 2.7 का मतलब हुआ 27/10, क्योंकि ये 10 कहां से आया बेटा, डेसिमल का 1 और उसके पीछे एक डिजिट है इसलिए 0 इंटू 1/100 कितना हो गया 27/1000। अब 1000 का मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 की जगह तो डेसिमल और 3 जगह पीछे बन गई क्योंकि 3 0 है और उसके आगे कितना भी बच सकता है। तो 27 दो ही अक्षर है तो मैंने 27 लिख दिया और बाकी खाली जगह पे क्या भर दिया 0। आंसर आ गया, वेरी इजी। फिर से करेंगे ये 3/10। ये 10 क्यों है, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद एक डिजिट है, एक डिजिट का 0 इंटू डिवाइड बाई है तो अपॉन 1/100। ये भी हो गया 3/1000। अब 3/1000 हो गया तो इसने मुझे क्या पावर दे दी 0.1 2 3 अक्षर दे दिए और डेसिमल के आगे भी कितने भी अक्षर हो सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, डेसिमल के बाद इसमें तो एक ही 3 है तो लास्ट में 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब 3 के बाद दो जगह खाली है ना बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 0 और इसके आगे अब डेसिमल के आगे भी कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। हमारा आंसर आ गया 0.003। अब देखिए 78, ये हो गया 78 अपॉन, देखो यहाँ डेसिमल की जगह 1
और कितने यूनिट्स हैं तो उसके पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 2 डिजिट्स हैं तो 2 zeros, ठीक, इनटू डिवाइड बाई 100 है, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये तो बहुत बड़ा नंबर बन गया 10,000। अब क्या जी, 1 की जगह डेसिमल और पीछे कितनी जगह 1 2 3 4, 1 2 3 4 जगह पीछे हो गई और आगे कितनी भी हो सकती है। अब मैंने आगे भरा 78, 78 लास्ट में आ गया 78। अब 2 जगह खाली बची, हम क्या करेंगे 2 जगह को 0 बना देंगे और आगे भी 1 आंसर आ गया। सो इजी। अच्छा एक चीज देखिए आप, 1 मिनट नोट करने से पहले देखिए 100 मतलब दो प्लेस, तो देखो यहां से हम 2 प्लेस आगे जाएंगे तो 1 2 1 2, यहां 2 प्लेस आगे गए तो कितना आया 1 0 2 0, 2 0 आ गए, यहां पे 2 0 आगे और आ गए। तो हम क्या करेंगे, हम अगर सीधे आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट है, मेहनत भी नहीं करनी है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्लेसेस कर लेना है। कैसे, देखो इसका आंसर आ गया 4 3 2 6 2 3 6, पहले मैंने सारे नंबर नोट कर लिए। अब देखो यहां है डेसिमल 6 के पहले, अब 2 प्लेस लेफ्ट में जाओ 1 2, यानी डेसिमल अब कहां आ जाएगा, यहां पे 4 और 3 के बीच में। यहां 2 प्लेसेस गए 1 2, डेसिमल कहां गया 2 के पहले और खाली डेसिमल कभी नहीं रहता इसलिए 0। फिर 1 2 कहां पहुंच गया 9 से पहले, फिर आगे 0। डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, देखो कितना इजी है ये, नोट कर लीजिए बेटा। वर्तमान पांडे, आई एम गोइंग टू कंप्लेन अबाउट यू। वर्तमान पांडे, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? स्क्रीनशॉट नोट कर लिया आप लोगों ने बेटा? ओके, चलिए अब हम डिवाइड करेंगे बेटा, फ्रैक्शन या कैसा भी डिवाइड आ जाए, नंबर को डेसिमल से या डेसिमल को उससे, अब हम वो सीखेंगे जो सिंपल प्लेन है। चलिए ये मिटा देते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसी तरीके से 1000 का कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम इसको डिवाइड सीखेंगे जिसमें मिक्स है। चलिए अब क्या करना है, इसमें बहुत सिंपल है। पहले नंबर को तो ऐसे रखा, अब इसके नीचे तो कुछ नहीं आ रहा तो इसके नीचे 1 रख लिया मैंने, और डिवाइड बाई ये इसको क्या लिख लिया 35/10। 10 कैसे आया पता है ना, डेसिमल का 1 और उसके पीछे एक डिजिट तो एक 0। रिवर्स करके इसको क्या करेंगे, डिवाइड है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7/1 इंटू 10/35। अब क्या हो गया ये 70/35 बेटा, 70/35, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो आंसर आ गया 2। बस ये ही देखना है, आराम से करेंगे।
जहां ना समझ आए आप लिख दीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए 36, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया मैंने, डिवाइड बाई 0.2 है तो इसको लिख दिया 2/10। इसका मतलब हो गया 36/1 मल्टीप्लाई विथ 10/2। फिर क्या हुआ, ये हो गया 360 डिवाइड बाई 2 मतलब 180। इसको यहां पे भी डिवाइड करके कर सकते थे। अगला देखिए 325/100 डिवाइड बाई 5/10। क्या हो गया, डिवाइड है मल्टीप्लाई हो गया। 325/100 इंटू 10/5। देखो एक 10 तो 0 0 कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, 5 से इसको काट के देखें, 5 1 जा 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। तो मेरे पास आंसर आया 65/10। जब ये 10 आया तो इसका मतलब हो गया 6.5। अगला देखेंगे 3094/100 डिवाइड बाई 7/10। इसका मतलब हुआ 3094/100 इंटू 10/7। देखो एक 0 तो 0 कट गया, बाकी 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से डिवाइड करें, चलो 3094 डिवाइड बाई 7 से करिए। आप सबको डिवीजन आता है। 7 4 जा 28, कितना बचा 2, ऊपर से आया 9 29। फिर 7 4 जा फिर से 28, 1 बचा ऊपर से आया 4, 7 2 जा 14। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या बचा 442/10। और जब हमारा ये आया आंसर तो हमने क्या किया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ट्रिक ये है कि जो 10 या 100 है इनको काटेंगे नहीं, इनको लास्ट तक नीचे रखेंगे, क्योंकि इनको लास्ट में डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी पड़ेगा। बेटा ये 4 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम इसके 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। इसके 2 क्वेश्चन और करेंगे बेटा, आप नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो नोट करेंगे हम अपने। चलो सबसे पहले इसको देखो, 0.5 है यानी ये हो गया 5/10। इसके बाद डिवाइड बाई ये कितना हो गया 25/100। इसका मतलब क्या निकला कि 5/10 इंटू 100/25। अब 0 से 0 कट गया, क्या आंसर आया मेरे पास 50/25 यानी 2। फिर से देखेंगे अगला वाला 775/100 डिवाइड बाई 25/100। ठीक है, या जो डिवाइड होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकेट होकर मल्टीप्लाई हो गया। तो अपॉन 100 इंटू 100/25। अब क्या हुआ 100 कट गया, अब बचा 775/25। अब इसको निकालेंगे हम, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। चलिए 25 से डिवाइड किया, 25 2 जा 50, कितना बचा 27, 275।
अब क्या करें, 25 का 25 का, ठीक है। ये बेटा ये गलत है, आपका आंसर नोट कर लीजिए। Sanju Bala, I will do one more question, then only we will leave. चलिए लास्ट में नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? ओके, नोट कर दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज दैट अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर एंड पेट्रोल कितना यूज हो रहा है? पेट्रोल यूज इज 2.4 लीटर। Now distance is 43.2 किलोमीटर, पेट्रोल इज 2.4 लीटर यूज्ड। सो कह रहा है 1 लीटर में कितना होगा? तो ठीक है, हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 43.2 डिवाइडेड बाई 2.4। तो अब क्या हो गया? ये हो गया 432/10 डिवाइड बाई 24/10। फिर क्या हुआ? 432/10 मल्टीप्लाई बाई 10/24। 10 से 10 कट गया और 432/24 बचा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं 2 से। 2 12 जा, और ये कितना बचा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 6। अब देखो 2 1 6/12 बचा ऊपर से, फिर काटेंगे 2 से। 2 6 जा, 2 1 जा 0 जा 8 जा, फिर काटेंगे 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 1 जा 6, कितना? 10 में से 6 कटा 4 बचा, फिर आ गया 48। 6 8 जा 48, 18 किलोमीटर आंसर। नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, वो नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिए बेटा? थैंक यू मालिक। ओके बेटा, अब आज का होमवर्क की बारी आई। बेटा होमवर्क में कंप्लीट जो आपका मैंने पूरे क्वेश्चन करा लिए हैं, पर हर पार्ट के मैंने 2-2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। तो होमवर्क इज टू कंप्लीट एक्सरसाइज 2.6 एंड 2.7 रिमेनिंग क्वेश्चंस। जो बच गए हैं क्वेश्चन, एक पार्ट या 2-3 क्वेश्चंस बच गए बेटा, ये पूरे रिमेनिंग पार्ट कर देना है। इसी के साथ हमारा लेसन भी खत्म हो गया, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इन केस एनी डाउट आप इंक्वायर कर लीजिएगा, मैं फिर करेंगे। अगला लेसन जो होगा हमारा वो होगा डेटा हैंडलिंग। सभी बच्चे एक बार लेसन को थोड़ा पढ़ लेंगे। डेटा हैंडलिंग सबसे इजी लेसन है, सबसे स्कोरिंग है। तो हम अब मिलेंगे अगले महीने, यानी परसों।